7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। मरहोटे और सुरनकोट के आसपास के इलाकों के निवासी जो परिवहन विभाग की कथित प्रशासनिक गुंडागर्दी, टाटा सुमो चालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने और संबंधित अनैतिक प्रथाओं और सरकारी एजेंसियों द्वारा कानूनों के खुलेआम उल्लंघन के खिलाफ सड़कों पर लगातार प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं ने आज एक प्रस्ताव पारित किया। सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद अहमद काजी के नेतृत्व में प्रस्ताव और कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करने और बाद में इस संबंध में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर करने के लिए सैयद अकीब हुसैन को उनके वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। एक स्थानीय निवासी मोहम्मद आसिफ ने भी इस अवसर पर बात की और अधिक जानकारी साझा की। देखिए सुरनकोट से इश्तियाक चौधरी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सजाद काजी। दोस्तों, आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं। जिस तरह तमाम साथी जानते हैं कि पिछले एक तवील अरसे से हमारे इस रूट पर किराए को लेकर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। उस हवाले से हमने पिछले दिनों में 2-3 प्रोटेस्ट भी किए। हमने इंतज़ामिया से मुलाकात भी की, एसडीएम साहब से मिले, आरटीओ साहब से मिले। तमाम लोगों तक हमने ये एक पैगाम पहुंचाया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है किराए का, उसका जो मामला है वो हल किया जाए। बिलाखिर जब ये चीज़ नोटिस में आई तो इंतज़ामिया ने हमें बुलाया, हमने उनसे बातचीत की। ड्राइवर हजरात भी थे और सारी चीज़ें जो है 2-3 बार टेबल पर बैठकर हुई। आखिर में हमारा एक फैसला हुआ था, जिस फैसले में डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब, एसडीएम सुरनकोट और एआरटीओ पुंछ मौजूद थे। वहाँ पर जो हमारा एक फैसला हुआ था, उस फैसले को ड्राइवर हजरात ने वहाँ पर तस्लीम किया और तस्लीम करने के बाद यहाँ पर आकर इस रूट पर 3 दिन तक गाड़ियाँ बंद रखी, लोगों को जो है जलील करने की कोशिश की और चौथे दिन जो है अपनी मर्जी से, मनमानी से गाड़ियाँ चलानी शुरू की और 70 रुपया जो है वो किराया वसूलने लगे। आज अगर हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये सारे साथी बुजुर्ग मौजूद हैं, मेरे नौजवान भाई मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। बहुत सारी औरतें भी आने वाली थी लेकिन मौसम जो है ख़राब है, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि हम इस मामले को जो है कानूनी शक्ल देने वाले हैं। सुरनकोट से हमारे भाई एडवोकेट सैयद आकिब हुसैन साहब से हमारी बात हुई है और ये वकालतनामा हमारे पास मौजूद है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वकालतनामा है और ये एक रेजोल्यूशन है कि जिस पर इस पर जो है साइन है लोगों के, ये सब लोग यहाँ पर साथ हैं। अब हम जो है इस मामले को कानूनी शक्ल इसलिए दे रहे हैं ताकि कोर्ट के जरिए से एक लीगल नोटिस जो है आरटीओ पुंछ को दिया जाए कि आपके पास जो एक एजेंसी है ट्रांसपोर्ट की, तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट के लिए ऑर्डर आते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। जितनी भी यहाँ की जिला इंतजामिया है, मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है? जितनी भी अच्छी फैसिलिटी है वो बड़े शहरों के लिए है, अच्छी तालीम है तो वो बड़े शहरों में है, अच्छे हॉस्पिटल हैं तो बड़े शहरों में है, अच्छी रोडें हैं तो बड़े शहरों में है। आखिर इन लोगों का क्या कसूर है? इस गांव में, इस इलाके में जितने लोग रहते हैं सब मजदूर तबका लोग हैं, मेरे समेत। यहाँ पर दिन का 500 से 600 रुपया लोग जो है कमाते हैं, उसमें उन्होंने अपने बच्चों का गुजर बसर भी करनी है, किराए भी देने हैं, सारी चीजें करनी है। जो इस रोड का जो मसला है ड्राइवर हजरात का, गाड़ियों का यहाँ पर इतना बड़ा इशू है कि 2 या 3 गाड़ियां सुबह चलती हैं, 1 गाड़ी दिन को चलती है, उसके बाद ये गाड़ियां बंद हो जाती हैं और शाम के टाइम इन्हीं लोगों को, इसी मजदूर तबके को जो है ब्लैकमेल किया जाता है कि जी आप टाइम लेट हो गया, हम नहीं जा सकते। 100 रुपया जो है लेकर वहां से लोगों को लाया जाता है। दिन में जो है लोगों को ज़रारत का जो है वो सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बड़े मसाइल हैं। तो मेरी इस वीडियो के हवाले से आरटीओ साहब को और तमाम इंतजामिया को ये मैसेज है कि अब हमने इसको जो है कानूनी शक्ल दे दी है। इंशाल्लाह हम कोर्ट में जाएंगे और थ्रू कोर्ट जो है ये नोटिस जो है आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस ऑर्डर को जो है वो इम्प्लीमेंट कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई जो है 2-4 बातें करेंगे और उसके बाद इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया सजाद भाई। जैसे कि सजाद भाई ने आपको सारी डिटेल बता दी है, हम इस मसले को काफ़ी टाइम से काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे सजाद भाई भी और साथ में जितने भी हमारे यूथ के एक्टिविस्ट हैं, सभी जितने भी, हमने बहुत लड़ाई लड़ी। जो फैसला उन्होंने लिया गया है कि 60 रुपये पर गाड़ी चलेगी, अगर हकीकत देखी जाए तो 3 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर 51 रुपये बनते हैं। 17 किलोमीटर रोड हाड़ी तक सुरनकोट से बनती है, फिर भी 20 किलोमीटर, अगर 9 किलोमीटर का ऊपर का किराया यहाँ की आवाम दे रही है, अगर फिर भी ड्राइवर हज़रात इस फैसलों को इनकार रहे हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एसडीएम साहब से कि यहाँ की आवाम को, ये गरीब आवाम है और बहुत दूर दराज का ये इलाका है जहाँ पे ना कोई फैसिलिटी है, कोई डिस्पेंसरी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पे कोई अच्छी मेडिसिन की शॉप नहीं। अगर यहाँ पे पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, यहाँ पे आवाम सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट्स को लेकर पहले वेट करती है गाड़ियों का। जब ड्राइवर हज़रात
अपने मन मर्जी का किराया बताते हैं। अगर कोई उनसे सवाल करता है तो वो आगे से बोलते हैं आपने पहले क्या कर लिया, अब आप आगे क्या करोगे।